अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 के साथ मैं हूं तनवीर हसन। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने ये दावा किया है कि हमने जो बजट पेश किया इसमें सिर्फ अमीर पर टैक्स लगाया गया है ताकि झोली ना फैलानी पड़े। बजट में किसी भी किस्म का इजाफी टैक्स नहीं बढ़ाया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना का मज़ीद कहना था कि हम टैक्स लेंगे मगर अमीरों से लिया जाएगा। कीमतों में इजाफे के फैसले आसान नहीं थे। इमरान खान जब मार्च कर रहे थे हुक्मरान बड़े बड़े फैसले कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि कुछ दिनों में घी भी सस्ता हो जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था कि लंगर खानों में सप्लाई ट्रस्ट का सामान होता था। इमरान खान ने खुद से कुछ नहीं लगाया। चीन से 1-2 दिन के अंदर पैसे पाकिस्तान मुंतकिल हो जाएंगे। गुज़श्ता रोज़ चीन ने $2.3 अरब मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं, जबकि IMF के साथ मुआहदे में भी पेशरफ्त हुई है। मिफ्ता इस्माइल का ये भी कहना था कि पाकिस्तान में हमेशा गरीब के लिए टैक्स होता है। हमने वज़ीर आज़म के बेटों की कंपनियों पर भी टैक्स लगाया है, खुद मेरी कंपनी पर भी मज़ीद टैक्स आयद होगा। उनका ये भी कहना था कि PTI दौर में बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाए गए थे। हम कल कौमी असम्बली में तकरीर करके बजट क्लोज़ करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना का मज़ीद कहना था कि शुगर मिल्स पर टैक्स बढ़ा रहे हैं, अमीर लोगों पर भी टैक्स मज़ीद बढ़ाया जाएगा, जबकि गुज़श्ता हुकूमत ने जितने भी टैक्स लगाए उससे गरीब मुतासिर हुआ। 4.25 साल के अरसे में इमरान खान ने 80% ज़्यादा कर्ज लिया। इमरान खान की हुकूमत पाकिस्तान को दिवालिया होने की नहज पर छोड़ गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिफ्ता इस्माइल का ये भी कहना था कि इमरान खान 120 अरब रुपए का खसारा छोड़ कर गए हैं। हुकूमत चलाने से दुगना खर्च पेट्रोल डीज़ल की सब्सिडी पर किया गया। हमने पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ाकर मुल्क को दिवालिया होने से बचाया है। वज़ीर ख़ज़ाना का ये भी कहना था कि स्टॉक एक्सचेंज में इस वक्त तेज़ी है, डॉलर की कीमत भी नीचे आ रही है। पिछली हुकूमत 4 साल में चीनी की कीमत को कंट्रोल ना कर सकी, जबकि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आटा और घी की कीमतें कम की। मुल्क की मईशत बचाने के लिए हमें मुश्किल फ़ैसले करने पड़े। हुकूमत को महंगाई का अंदाज़ा है, जल्द हालात बेहतर होंगे। वज़ीर ख़ज़ाना ने दावा किया कि 2 से 3 माह में मुश्किलात पर काबू पा लेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ 8 करोड़ अफराद को रिलीफ़ फराहम कर रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स के मोबाइल यूनिट्स आवाम को दहलीज पर सस्ती अशिया फराहम करेंगे। इमरान खान ने IMF से किए गए मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, जिसकी वजह से मसाइल पैदा हुए। जनाब, तो ये कहना था हमारे वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल का, और आप ये देख लें कि कल ही इनका IMF के साथ मुआहदा तय पा गया है। और उस मुआहदे के हवाले से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कुछ नहीं बताया, और इन्होंने ये नहीं बताया कि जनाब हम क्या मुआहदा करके आए हैं। उड़ती उड़ती जो खबरें आ रही हैं या जिन्हें हम ये कहते हैं कि ये ज़राए हमें खबरें दे रहे हैं, तो उसके मुताबिक जनाब ये पेट्रोल की कीमतें मज़ीद बढ़ाएंगे। बिजली की जो कीमत है फ़ी यूनिट उसमें मज़ीद इजाफ़ा किया जाएगा। गैस की कीमतों में भी मज़ीद इजाफ़ा किया जाएगा, और ख़ास तौर पर जो ताजिर हैं उन पर मज़ीद टैक्सेस आयद किए जाएंगे। और अभी इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जनाब हमने तो अपनी, यानी उन्होंने कहा मेरी अपनी कंपनी जो है उस पर भी हम टैक्स बढ़ा रहे हैं। ये तो फिर बाद में स्टोरीज़ निकल ही आएंगी। हमारे कुछ दोस्त जो इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म करते हैं, यानी तहकीकी जर्नलिज्म करते हैं, वो इस तरह की स्टोरीज़ निकाल कर ले ही आते हैं। पता चल जाएगा कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने अपनी फैक्ट्री पर कितना टैक्स बढ़ाया है। और दूसरी बात ये जो उन्होंने कहा है कि जनाब हमने बजट में गरीब पर टैक्स नहीं लगाया, तो ये कितनी मज़ाक़ा खेज़ बात है। नाज़रीन, आप ये बात समझ सकते हैं, और आपको माशाल्लाह आपको इतनी समझ बूझ और शऊर है आप में
کہ جب ایک چیز آپ خریدنے جاتے ہیں، میں کسی بھی چیز کا نام لے لوں، مثلا کوکنگ آئل ہے، آپ خریدنے جاتے ہیں تو اس پر جب ٹیکس بڑھا دیا جاتا ہے، اس کی کمپنی یعنی جو گھی تیار کر رہی ہے اس کی تیاری پر جو ٹیکس ہے اس کو بڑھا دیا جاتا ہے، تو جو بھی کمپنی ہے وہ تجارت کر رہی ہے اور وہ کبھی بھی اپنی جیب سے وہ ٹیکس جو حکومت نے بڑھایا وہ نہیں دے گی۔ ظاہر ہے کہ وہ اپنی پروڈکٹ جو ہے اس پر جو قیمت ہے وہ چینج کر دے گی وہ کمپنی اور قیمتیں بڑھا دے گی۔ تو جناب پھر مجھے یہ بتائیں کہ یہ کس طرح سے ہے کہ ہم نے جو ٹیکس ہے وہ امیروں پر لگایا ہے، غریبوں پر ٹیکس نہیں لگایا۔ یہ اتنا بڑا ایک کیا کہنا چاہیے گے کہ ایک مضحکہ خیز بات ہے، اتنا عوام کو عوام کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ کیا عوام اس بات کو نہیں سمجھتے کہ جس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہم نے امیروں پر ٹیکس لگایا، غریبوں پر ٹیکس نہیں لگایا؟ مجھے یہ بتائیں کہ جو ضرورت کی چیزیں ہیں جیسے کہ گھی ہے، جیسے کہ چائے ہے، جیسے کہ چاول ہے، جیسے اور بہت سی ضرورت کی چیزیں ہیں، ان پر اگر آپ ان کو بنانے والوں پر اگر فرض کریں آپ ٹیکس لگائیں گے اور یہ کہہ کر لگائیں گے کہ جناب ہم نے تو بڑی بڑی فیکٹریوں پر ٹیکس لگایا ہے، تو کیا وہ ٹیکس جو آپ ان پر لگائیں گے وہ عوام کی جیب سے نہیں لیں گے؟ مفتاح صاحب ذرا یہ سمجھا دیں، آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ آپ نے کس طرح سے کہا ہے کہ یہ ٹیکس غریبوں سے نہیں لیا جائے گا۔ نہیں جناب نہیں، اصل میں بات ہی کچھ اور ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ عوام کو لولی پاپ دے رہے ہیں، تفلیاں دے رہے ہیں، ان کو تھوڑا سا نارمل کر رہے ہیں۔ کبھی آج بھی انہوں نے کہا کہ جی گھی کی قیمتیں کم ہو جائیں گی۔ جناب کتنی کم ہو جائیں گی آپ یہ بتائیں؟ آپ نے بڑھائی ہیں تو آپ نے کتنے فیصد بڑھائی ہیں، اور جب کم کرنے کی باری آئے گی تو آپ 1% یا 1 کچھ فیصد قیمتیں کم کریں گے، یعنی سمجھ لیں 5-6 روپے کمی کر دیں گے، تو آپ نے کون سا بڑا کارنامہ کر لیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ نہیں ہے، IMF کے چنگل میں ہم بری طرح سے پھنس چکے ہیں، یہ حقائق ہیں، اور آئندہ آنے والے دن عوام کے معاشی مشکلات میں اضافہ کریں گے۔ یہ حقیقت ہے، تلخ حقیقت ہے۔ اسی حقیقت کو اگر حکومتی لیول پر بتا دیا جائے تو میرے خیال میں ہم اتنی دیر اس موضوع پر بات بھی نہ کریں، اور ہم حکومت کی تعریف کریں کہ جناب آج حکومت نے سچ بول دیا ہے۔ لیکن سچ کون بولے؟ سچ بولیں تو پھر سیاست تو ویسے ہی چلی گئی ہے اور بھی کباڑا ہو جائے گا۔ تو اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان تنویر حسن کو آج کی ویلاگ سے اجازت دیجیے۔ آخر میں آپ سے یہی گزارش کہ ہماری ویڈیوز کو اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں، اور ہمارے چینل کو اگر اب آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں تاکہ آپ کو مستقبل میں بھی اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔